मित्रों, 40 साल के बाद लोगों को पैर का दुखावा की कंप्लेन रहती है। और ये जो पैर का दुखावा का जो प्रॉब्लम्स है, जो अच्छी तरह मैनेज नहीं करते हैं, तो 10 साल में हमको हलन चलन करने के लिए बहुत मुश्किल ही पैदा करता है। और कोई भी दवा लेते हैं तो उसको मिटता नहीं है और हमारी लाइफ स्टक हो जाती है और हम पैर से लंगू हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। तो जिसे हमारा शरीर का अलग अलग अंगों का हम ख्याल रखते हैं, तो इसी तरह पैर का भी रखना चाहिए। और पैर का दुखावा का कारण सो मेनी कॉज है। और पैर का दुखावा होने का कारण हमारा वात प्रकृति भी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 3 घटकों से बना है, वात, पित्त एंड कफ। तो शरीर में 40 साल के बाद वात का प्रकोप बढ़ता है। और खास तरह जो बहनों हैं उन लोगों को ये कंप्लेन ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो ये उनको मेनोपॉज होता है और वात प्रकृति भी बढ़ता है। तो उनको 10 लेडीज़ में से आप सर्वे करते हैं तो 5 से 6 व्यक्ति को कमर दर्द या लो बैक पेन की शिकायत रहती है, या पेन की लेग में भी पेन की शिकायत रहती है। तो ये जो पैर का दुखावा का कौन सा ऐसा रोग है, तो हम आज 10 रोगों को आप बताते हैं। तो इससे जरिए हमारा पैर का दर्द रहता है और इसमें कैसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या होम मेडिसिन आप ले सकते हैं, और इसका कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक उपचार है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो मित्रों, हमारा जो शरीर है ये हड्डी से बना है और हमारा इसमें ज्ञान तंतु भी है और इसमें मसल्स एंड लिगामेंट भी है, और इससे जरिए सारा शरीर हमारा बना हुआ है। पर जैसे हमारी एज बढ़ता है तो इसमें वात प्रकृति का भी बड़ा रोल है, साथ में जिसको आधुनिक साइंस उसको डिजीज मानते हैं। जैसे सबसे पहले हम हड्डी का दर्द जानते हैं, तो हड्डी में घसारा आना या हड्डी में वाह आ जाना, शरीर में वाह होना, या कई बार गठिया बाव होने के कारण भी हमारा शरीर में दुखावा रहता है। और कई बार तो दर्दी को हलन चलन करने में भी मुश्किल हो जाती है। दूसरा कारण न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकता है। कई बार हमारा नर्व्स के कारण, ज्ञान तंतु के कारण भी हमारा पैर में दुखावा या स्वेलिंग रहता है। तो इसमें सबसे पहले है सायाटिका। सायाटिका मीन्स हमारा जो करोड़रज्जु है, इसमें से जो नस निकलती है, एक राइट साइड जाती है उसको राइट सायाटिका बोलता है, लेफ्ट साइड जाती है उसको लेफ्ट सायाटिका बोलते हैं। और इसमें हमारा जो लंबर स्पाइन में कॉम्प्रेशन आ जाता है, और इससे कॉम्प्रेशन एक बाजू हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम पर प्रेशर आता है, उसी साइड कॉम्प्रेशन की वजह से नस दबती है, और इससे जो रेडिएट पेन होता है उसको सायाटिका बोलते हैं। तो सायाटिका की वजह से और उसकी ब्रांचेस का प्रेशर की वजह से भी हमारा लेग में पेन हो जाता है। तो कई बार दर्द यंग एज में भी लंगड़ाता चलता हो ऐसा चलता है, या उसकी चाल बदल जाती है, या बैंड फॉरवर्ड चलना पड़ता है, या अक्कड़ करके भी चलना पड़ता है। कई बार हर्निएटेड डिस्क होता है, तो इससे जरिए भी हमको लो बैक पेन और हमारा जो लेग का पेन होने का संभावना रहती है। कई बार हमारा लिगामेंट या जो इसमें बर्साइटिस हो जाता है और इन्फ्लेमेशंस हो जाता है, तो इससे जरिए भी हमको कई रोगों का पेन में लेग में दुखाव होने की संभावना रहती है। कई बार पोस्ट ऑपरेटिव के बाद या कोई ओल्ड फ्रैक्चर्स हुआ हो और ये अनहील्ड रहा हुआ हो, तो इसके जरिए भी दर्दी को लाइफ लॉन्ग पैर में दुखावा रहता है,
या जॉइंट पे दुखावा रहता है या हलन चलन करने में भी मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा वजन है उन लोगों को भी हलन चलन करना मुश्किल हो जाता है और हमारी मांसपेशियाँ पड़ जाती है, जिससे जरिए उनको भी खड़ा होना, चलना, चलने से सांस चढ़ जाना, ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। कई बार हमारा लेग में ब्लूइश कलर के जाले हो जाते हैं जिसको वेरिगोज वेन बोलते हैं। तो वेरिगो वेन भी 40-50 साल के बाद जो लोग बड़े होते हैं या ज़्यादा डिलीवरी नॉर्मल हुई है या खड़े होने का काम है, जो पर्टिकुलरली लेडीज़ घर में काम करती है खड़े खड़े, उन लोगों को वेरिगोज वेन का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सेकेंडरी वेरिगोज वेन में भी लेग में पेन रहता है और बहुत दर्दनाक पेन होता है। 8वां नंबर का कारण पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। हमारी जो आर्टरीज है इसमें भी कुछ रुकावट आता है और सूजन आता है, तो भी ये लेग के जो मसल्स है और ज्ञानतंतु है, जॉइंट में खून का प्रवाह अच्छी तरह नहीं हो जाता है और इसमें जो न्यूट्रिशनल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो इससे जरिए भी हमारा लेग में पेन होने की संभावना रहती है। कई बार डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी बोलते हैं, ये कई बार हमारा जो डीप वेन्स है इसमें थ्रोम्बस आ जाता है, गड्ढा हो जाता है लोही का, और इससे जरिए भी हमारा लेग में पेन होने की संभावना रहती है। ऐसे तो बहुत सारे डिजीज़ है, जैसे MND है, जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मायोपैथी है। ऐसे डिजीज़ में भी हमारा लेग पेन में वीकनेस आती है और पेन होने की संभावना रहती है। कई बार मसल्स में स्पाज़म आता है, क्रैम्प्स आता है और इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस होता है, पोटेशियम कम हो जाता है, इससे जरिए भी पैर में वीकनेस और लेग क्रैम्प्स होने की संभावना रहती है। मित्रों, ये सब मोडालिटी, ये कॉज है जो आपको पैरों में दर्द करता है और ये लॉन्ग टाइम रहता है तो हमको कई बार लंगड़ा भी बना देता है। तो इससे कैसे सिम्टम्स होते हैं? तो कई बार दर्दी को क्रैम्प्स आते हैं, खिंचाव आता है, कई बार दर्दी को कोई कट करता है ऐसा पेन होता है, कई बार थ्रोम्बस पल्सेटिंग पेन होता है, कई बार जलन पेन होता है। दर्दी को सो जाए तो भी ये पेन कंटिन्यूस रहता है, खड़ा रहता है तो भी पेन रहता है, और कई बार ये एरिया में स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, और कई बार दर्दी को अंदर कुछ स्वाई भोंगती हो, ऐसा कंटिन्यूस पेन होता है। तो उनको कोई भी पोजीशन में दर्दी को ठीक नहीं रखता है, तो फिर भी दर्दी कुछ स्ट्रॉन्ग मनोबल करके चलता है और फिरता है। और इसके लिए आपको क्या करने का है? तो ऐसा जब पेन होए तो आपको तो गरम ठंडा पानी का शेक कीजिए, या एक डोल में इप्सम सॉल्ट आता है, इप्सम सॉल्ट डाल के पैर रखोगे तो शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है और एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्रैम्प्स कम हो जाता है। आप जिंजर टी का उपयोग कर सकते हैं, ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं, या आप हल्दी और सौंठ का भी उपयोग कर सकते हैं, आप मेथी दाना का भी उपयोग कर सकते हैं, गार्लिक भी उपयोग कर सकते हैं खुराक में। तो हमारा ये धीरे धीरे वात प्रकृति कम कर देता है। और खड़े होके चलने का मुश्किल होता है तो बैठे बैठे भी कुछ एक्सरसाइज कीजिए। चलने का हो तो थोड़ा 40 मिनट तक चलिए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और वेट लॉस था ऐसे कुछ कार्य करते रहिए। और बैलेंस डाइट लीजिए, बने तो आउटसाइड फूड है अवॉइड कीजिए। तो धीरे धीरे शरीर में जो वात प्रकृति है वो ठीक हो जाएगा, और जो आपको जो पेन का सिम्टम रहता है, या इरिटेशन का, या कोई खिंचाव का, या कटिंग का पेन होता है, ये कई हद तक कम हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक दवा लेने से हमारा धीरे धीरे हमारा लीवर और किडनी भी खराब हो जाती है। तो ऐसी दवाएं अवॉइड करने का है, और आपको होम्योपैथिक दवा के बारे में हम आपको बताएंगे।
मित्रों, ऐसे डिजीज में जो आप होम्योपैथिक दवा लॉन्ग टाइम लेते हैं तो कई हद तक आपका जो लेग पेन्स है वो मिट जाता है। तो सबसे पहले जो हड्डी का दर्द है, जिसको आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या बर्साइटिस है या जिन लोगों को पोस्ट फ्रैक्चर्स है, उन लोगों को होम्योपैथिक में रूटा, रस्टॉक्स, आर्निका एंड सिम्फाटम का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा नंबर का है जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल बैलेंस की वजह से पेन रहता है, उन लोगों को जेल्सेमियम, कोलोसिन एंड जिंकम्बैट का उपयोग करना चाहिए। तीसरा नंबर, जिन लोगों को साइटिका का पेन रहता है, उन लोगों को कोलोसिन, मैकफॉस एंड कैमोमिला का उपयोग करना चाहिए। कई बार डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है और नमनेस हो जाता है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का है। साथ में होम्योपैथिक में यूरेनस नाइट्रिकम, एसिड नाइट्रिकम एंड जम्बोरिंडा नाम की जो दवा है उसका मदर टिंचर लेने का है। ये लॉन्ग टाइम लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है और आपका इसके जरिए पेन होता है ये भी सबसाइड हो जाता है। कई बार वेरिकोज वेन के कारण जो पैर में थ्रोम्बस आया है या वेरिकोज वेन के कारण पेन होता है लेग्स में, तो आपको हेमामालिस, एसिड नाइट्रिकम एंड आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार डीप आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस की वजह से भी लेग में पेन आता है या थ्रोम्बस हो जाता है, तो इसमें भी आप एंथ्रेसिनम, नाजा एंड लेचिसिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार अनहील्ड पोस्ट फ्रैक्चर के बाद भी पेन रहता है, दर्दी को कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई फ्रैक्चर हुआ हो या गिरने के बाद फ्रैक्चर हुआ हो, वो आप पेन नहीं जाता है, तो इसमें होम्योपैथिक में सिम्फाटम, लिडमपाल एंड हाइपेरिकम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार गाउट की वजह से हमारा गठियावा हो जाता है और पेन हो जाता है, तो इसमें आप कॉल्चिकम और आप लिडमपाल एंड एसिड नाइट्रिकम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार हमारा ओवरवेट की वजह से या थायराइड की वजह से वेट लॉस नहीं होता है और क्रैम्प्स पेन होता है, तो इसमें आप होम्योपैथिक में ग्रेफाइटिस, रस्टॉक्स एंड रूटा का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, ये सब ने जो बताया है कि जो लेग पेन का आप बराबर केयर नहीं करते हैं और जैसे उम्र बढ़ता है तो वात प्रकृति बढ़ता है और ये रोग भी बढ़ता है। तो शुरुआत में आप जो लेग पेन को कंट्रोल करते हैं तो आपका लेग्स अच्छा हो जाता है, तो आपकी लाइफ भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि कई बार लेग नहीं अच्छा होता है तो हमका लाइफ एक लिमिटेशंस लाइफ में हो जाता है। कई बार घूमना फिरना या मूवमेंट्स करना, घर का काम करना या बाहर का काम करना, ये हमारे लिए एक सुविधाजनक रहता है। तो जब भी लेग पेन हो जाए तो उसको प्रॉपरली केयर कीजिए, प्रॉपरली दवा कीजिए, तो आपका लेग अच्छा तो लाइफ अच्छा। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।